हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के सीरीज में हम कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम रेलेवेंट साइंस के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, किसी परमाणु के 3 आधारभूत अवयव यानी किसी परमाणु के 3 आधारभूत अवयव निम्न में से कौन से हैं। तो आपके आ जाएंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के 3 आधारभूत अवयव में आते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो इलेक्ट्रॉन की खोज आपकी किसने की थी, तो जे थॉमसन ने की थी इलेक्ट्रॉन की खोज। उसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, लाफिंग गैस को किस अदर नाम से जाना जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O के नाम से जानते हैं लाफिंग गैस को। उसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो उन्हें प्रतिकरण के नाम से जाना जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था, यानी पदार्थ का जो परमाणविक सिद्धांत होता है वो सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था। तो आपके जॉन डाल्टन ने सर्वप्रथम पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था। उसका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ है, किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल यानी किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। तो प्लम पुडिंग मॉडल आपका जे थॉमसन के द्वारा ही दिया गया था, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और उन्होंने क्या प्लम पुडिंग मॉडल की आपकी अवधारणा दी थी। उसका क्वेश्चन नंबर सेवन था, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है। तो इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल उसे क्या कहा जाता है, तो पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल किस नाम से जाना जाता है, तो पॉजिट्रॉन के नाम से जाना जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर 8 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आपका इलेक्ट्रॉन का भी था तो जे थॉमसन ने, तो न्यूट्रॉन का आपकी खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि कण बोसान नाम का संबंध किस नाम से है। तो कण बोसान आपका किस नाम से संबंधित है, SN बोस, यानी इन्हीं के नाम पे बोस से ही निकल के क्या रख दिया गया, बोसान नाम रख दिया गया। तो किससे संबंधित है, SN बोस से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th है, धावन सोडा का रासायनिक नाम है। जो धावन सोडा है आपका उसका रासायनिक नाम क्या है। तो उसका रासायनिक नाम है Na2CO3। आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। तो धावन सोडा का आपका क्या रासायनिक नाम है, तो Na2CO3 × 10H2O। उसका क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है, यानी निम्न में से कौन सा आपका बेकिंग सोडा जो खाने का सोडा होता है वो किस नाम से जाना जाता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जानते हैं किसी बेकिंग सोडा को। उसका क्वेश्चन नंबर 12 है, यूरिया निम्न में से किस प्रकार का निषेचन है। तो यूरिया आपका निम्न में से किस प्रकार का निषेचन है, तो आपका नाइट्रोजन का निषेचन है। उसका क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक जो है सबसे कम है। तो निम्नलिखित तत्वों में से किसका जो गलनांक है सबसे कम है, तो आपका ब्रोमीन का गलनांक जो है वो सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है, यानी जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जो आपका खाने का सोडा है उसका रासायनिक नाम क्या है, पहले तो सोडियम बाइकार्बोनेट। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो वो किस उत्पाद का निर्माण करता है। तो किस उत्पाद का निर्माण होता है, तब आपका क्या निर्माण होता है, सोडियम कार्बोनेट का, यानी उसमें से बाई हट जाता है, सिर्फ बचता है क्या, सोडियम कार्बोनेट। उसका क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है। तो फोटोग्राफी में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम आपका क्या है, तो सोडियम थायोसल्फेट। उसका क्या नाम है, सोडियम थायोसल्फेट, किसका, हाइपो का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, 16वें नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक आपका किसे माना जाता है। तो आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक आपको एंटोनी लवोइसियर से, यानी एंटोनी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी धातु विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होती है, यानी कौन सी धातु आपकी विद्युत बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त की जाती है। तो आपका टंगस्टन है, जो बल्ब में आगे का तार लगा रहता है वो जलता रहता है, वो किस चीज़ का बना होता है, तो टंगस्टन का आपका बना हुआ होता है। उसका क्वेश्चन नंबर 18 है, मृद पेयों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उपस्थित होती है।
तो मृद पेयों में निम्नलिखित में से कौन सी गैस आपकी उपस्थित होती है? तो CO2 आपकी यानी कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होती है। उसका क्वेश्चन नंबर 19 है, किस NaCl किस पदार्थ का रासायनिक नाम है? तो NaCl आपका किस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है? तो वो आपका नमक का हो जाएगा। उसका क्वेश्चन नंबर 20 है कि चिली सीरा यानी चिली सीरा आपका कोई सीरा चिली सीरा साल्टपीटर यानी चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो चिली सीरा आपका सोडियम नाइट्रेट को किस अलग नाम जानते हैं? तो चिली सीरा के नाम से। उसका क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 नंबर का क्वेश्चन है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का आपका रासायनिक नाम इनमें से यानी आपका स्वास्थ्य पेय ये नहीं और सिंथेटिक कपड़े ये भी नहीं है और उर्वरक ये भी नहीं है, आपका कौन सा हो जाएगा? इनमें से तो कोई राइट है ही नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का 22वें नंबर का क्वेश्चन है, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन भी यहाँ पर राइट देखने को मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो गन पाउडर जो आपका वो किस मिश्रण से बनाया जाता है? तो आपका चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट के मेल से बनाया जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर 24 है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जाने वाले प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? MgOH की पावर OH2 यानी MgOH2। उसका क्वेश्चन नंबर 25 है कि बॉक्साइट अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो बॉक्साइट आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है। उसका क्वेश्चन नंबर 26वां है, जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट आपका क्या है? जियोलाइट हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट किसे कहा जाता है? जियोलाइट को कहा जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 नंबर का क्वेश्चन है, पसीना रोधी रसायनों में सामान्यता निम्नलिखित में से क्या होता है? पसीना रोधी रसायनों में निम्नलिखित में से क्या सामान्यता क्या होता है? तो एल्यूमिनियम यौगिक आपके उसमें पाए जाते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 28 है, 28वें नंबर का क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र आपका AiNa एल्यूमिनियम नाइट्राइड का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 29वें नंबर का क्वेश्चन है, चौक का रासायनिक नाम आपका क्या है? जो ब्लैक बोर्ड पर चाक चलती हैं उनका रासायनिक नाम क्या है आपका? तो वो हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट यानी चाक का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। उसका क्वेश्चन यानी 30वें नंबर का क्वेश्चन है कि संगमरमर का प्रयोग भवन निर्माण तथा मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है? यानी संगमरमर जो आपका ताजमहल से बना हुआ है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट उसका रासायनिक नाम है। उसका क्वेश्चन नंबर 31वां है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा लवण आपका है? तो कैल्शियम फास्फेट जो है वो ह्यूमन बीइंग के हड्डियों में ज़्यादातर पाया जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर 32 है, यानी 32वें नंबर का क्वेश्चन है, यानी यहाँ पे आपका सही का सही से मिलान करवाना है, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से। यानी रंग देने वाले पदार्थ, कांच का रंग, क्यूप्रस लवण क्या देता है? कोबाल्ट ऑक्साइड क्या देता है? कैल्शियम सल्फाइड क्या देता है? फेरिक लवण क्या देता है? तो आपका नीचे देखेंगे हम, यानी यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2A यानी 2143 पहले का आपका हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा यानी जो आपका क्यूप्रस लवण है वो लाल रंग देता है, और जो कोबाल्ट ऑक्साइड जो है वो पहला गहरा नीला देता है। कैल्शियम सल्फाइड आपका देता है नींबू जैसा लाल, और आपका डी फेरिक लवण कैसा कलर देता है? तो प्रतिदीप्तशील पीला देता है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी यहाँ पे देखने को राइट मिलेगा, तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो इसका हो जाएगा क्या? 21 और 43 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे, यानी 33वें नंबर का क्वेश्चन, इसको भी सही से सही मिलान करवाना है हमें। तो यहाँ पे आपका कॉलम फर्स्ट दिया गया हुआ है, कॉलम सेकंड दिया गया हुआ है, यानी यहाँ पे बहुलक दिए गए हुए हैं या उनके उपयोग है। कौन से बहुलक हैं? बहुलक मतलब जो आपके गाड़ी के टायर आते हैं तो आपके उसमें बहुलक लग के बनते हैं। कोई भी रबड़ का चीज़ बन के आता है तो वो आपके बहुलक से निर्मित होते हैं। उनका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है? जैसे बैकेलाइट, इसका उपयोग कहाँ पे होता है? बैकेलाइट और पॉलीथीन, टेफ्लॉन, नायलॉन 66, इसका उपयोग कहाँ होता है? तो बैकेलाइट का उपयोग आपका कहाँ पे होता है? तो आपका पहले का हो जाएगा, पहले का पहला ही हो जाएगा, यानी बैकेलाइट का उपयोग विद्युत उपकरण के निर्माण में, विद्युत उपकरण के निर्माण में। दूसरा पॉलीथीन का उपयोग, तो पॉलीथीन का उपयोग विद्युत रोधी घरों तथा प्रयोगशाला में, यानी पॉलीथीन जो आपका होता है तो घरों में यूज होता है, प्रयोगशाला में यूज होती है, विद्युत रोधक पदार्थ बनाने में यूज होता है। टेफ्लॉन आपका तो बर्तन बनाने में,
उसके बाद नायलॉन 66 आपके संश्लेषित रेशे एवं दरियों बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट देखने को मिल जाएगा, यानी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद 34वें नंबर का क्वेश्चन है सोडा लाइम, यानी सोडा लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है। तो सोडा लाइम हम लिखेंगे NaOH + CaO, इसे क्या कहा जाता है, सोडा लाइम के नाम से जानते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 35 ने 35वें नंबर का क्वेश्चन है आग बुझाने वाले यंत्रों में H2SO4 के साथ क्या मिलाया जाता है। तो आग बुझाने वाले यंत्रों में H2SO4 के साथ हम क्या मिलाते हैं। तो इसका क्वेश्चन आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या हम मिलाते हैं H2SO4 के साथ आग को बुझाने में। उसका क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित को निम्न से फिर से मिलाना आ गया आपका। यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। तो यहाँ पे पहला है रासायनिक पदार्थ दिया गया है, उसका व्यापारिक नाम दिया गया है, उसका व्यापारिक नाम पे हम किस तौर पे यूज करते हैं उसका। तो पहला आपका कैलोमल हो गया, तो कैलोमल को हम किस नेम से यूज करते हैं, तो आपका हो गया मर्क्यूरी क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका चाइनीज वाइट, तो इसे हम किस रूप में उपयोग करते हैं, जिंक ऑक्साइड के रूप में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चिली सॉल्ट पेपर है, तो इसको सोडियम नाइट्रेट के फॉर्म में, सोरे का अम्ल है तो इसको नाइट्रिक अम्ल के रूप में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन डी यहाँ पे देखने को राइट मिल जाएगा, नहीं 3 4 2 1। क्वेश्चन नंबर 37 यानी 37वें नंबर का क्वेश्चन है किस वर्ष रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। तो आपको नहीं बताना है किस वर्ष में नहीं प्रदान किया गया था। तो आपको 1917 और 1916 इन दोनों में आपका क्या नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। उसके बाद आ गया ट्रांस यूरेनियम तत्व के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार दिया, किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपके ए और बी दोनों हैं, एडविन मैकमल्ला एवं ग्लेन थियोडोर सीबर्ग को दोनों को दिया गया था। उसके बाद 40वें नंबर 39 नंबर का क्वेश्चन है कि ब्रिट निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है। तो ब्रिट जो आपका किस एक के साथ कार्यरत है, तो समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ वो कार्यरत है। उसके बाद मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है। तो अमीनो यौगिक के कारण होती है वो मृत मछली से निकलने वाली। देन क्वेश्चन नंबर 41 आपको देखने को मिलता है, इसका भी सही से सही मिलान करवाना है। नहीं सोची फर्स्ट नहीं, कॉलम फर्स्ट दिया गया, कॉलम सेकंड दिया गया, सही का सही से मिलान इसमें भी करवाना है। तो आपका पहला हो गया लोहे, लोहे का हो गया आपका हीमोग्लोबिन, लोहे में क्या होता है हीमोग्लोबिन। चौथे शीशा में हो गया संचायक बैटरी पाई जाती है। चांदी में हो गया फोटोग्राफी, तांबे में क्या हो जाता है तड़ित चालक। तो इसका हो जाएगा 3 और 4 और 1 2, इसका हो जाएगा क्या 3 4 1 2। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 42 यानी 42 आपको क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसी भविष्य की धातु कहा जाता है। तो आपके टाइटेनियम को भविष्य की धातु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है कि लाल स्याही बनाई जाती है। तो लाल स्याही किसे बनाई जाती है, इओसिन से लाल स्याही बनाई जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, इसका भी सही से सही मिलान करवाना है। यानी कॉलम फर्स्ट दिया गया, कॉलम सेकंड का मिलान करवाना है इससे। तो आपका यहाँ पे एसीटोन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन पराक्साइड हो गया, द्रव अमोनिया हो गया। तो इसका क्या यानी क्या क्या सही है आपका यहाँ पे। तो पहले का हो गया एसीटोन का किससे हो जाएगा, नाखून पॉलिश अपसारक है, नाखून पॉलिश अपसारक है। तो मतलब एसीटोन जो नाखून पॉलिश में पाया जाता है। उसके बाद कार्बन टेट्राक्लोराइड को अग्निशामक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यानी आग लगने की संभावना इससे ज़्यादा होती है। हाइड्रोजन पराक्साइड क्या होता है, जो घावों की मरहम पट्टी कराने के लिए हाइड्रोजन पराक्साइड का यूज़ किया जाता है। द्रव अमीना का उपयोग प्रशीतक के रूप में किया जाता है, नहीं उसे ठंडा रखने की कोई चीज़। इसका क्वेश्चन नंबर 45 है आपका, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो निम्न में से आपका कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नहीं आपका बिल्कुल देखने को मिल जाएगा, पोटेशियम क्लोरेट जो माचिस में लगा होता है वो नहीं लगा होता है। वो सारे के सारे आपके सही, यानी बी सी डी, यानी ये क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन और तैयार हो गए। तो इसके बाद आगे देखते हैं 46 निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्बन नैनो ट्यूब्स का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा, तो आईजीमा के द्वारा नैनो ट्यूब्स का उपयोग निर्माण किया गया। उसका क्वेश्चन नंबर 47 है, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिक द्रव ऑक्सीजन या द्रव हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी क्या कहलाते हैं। तो क्रायोजेनिक्स उसे कहा जाता है। उसका क्वेश्चन नंबर 48 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो निम्नलिखित युग्मों में से आपका ओजोन रिक्ता, चर्म कैंसर, ये आपका नहीं जो सुमेलित है। और बाकी के बाकी तीनों ऑप्शन सही, यानी यहाँ भी एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 49 है, यहाँ भी सही का सही से मिलान करवाना है। कॉलम फर्स्ट दिया गया हुआ है, कॉलम सेकंड दिया गया हुआ है, एक दिवस दिया गया है, एक मत तिथि दिया गया है आपका। टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है, फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है, नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है, नागासाकी दिवस कब मनाया जाता है।
तो आपका नागासाकी वाला तो हो गया ए, यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी दिवस मनाया जाता है। टेक्नोलॉजी कब मनाया जाता है, यानी टेक्नोलॉजी दिवस आपका टेक्नोलॉजी दिवस हो जाएगा 19 अगस्त, यानी 19 अगस्त को टेक्नोलॉजी दिवस मनाया जाता है। उसका फोटोग्राफी दिवस जो आपका हो जाएगा, ओ सॉरी गलत हो गया ये आपका, जो आपको क्या माना जाता है, यानी टेक्नोलॉजी दिवस आपका होता है 11 मई को मनाया जाता है। उसका टेक्नोलॉजी दिवस आपका 19 अगस्त को मनाया जाता है। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस जो आपको 29 अगस्त को, और हिरोशिमा नागासाकी दिवस 9 अगस्त 1945 को यहाँ पे आपका परमाणु बम गिराया गया था। यानी 3, 4 यानी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट देखने को मिल जाएगा, 3, 4 एंड 2, 1। उसका क्वेश्चन नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पदार्थ युग्मों में से कौन सा टॉर्च, इलेक्ट्रॉनिक सेवर आदि साधनों में प्रयुक्त बैक्टीरियो में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है। तो निकेल एवं कैडमियम जो बैटरी में लगी होंगी, छोटे छोटे आपने सेल देखे होंगे, उसमें एक काली कलर की जो छड़ लगी होती है, कैडमियम में निकेल की बनाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, जेली बनाने ये तो निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है। तो अमरूद का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है जेली बनाने में आपके। तो उसका क्वेश्चन नंबर 52 है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। संयुक्त राष्ट्र ने 2011 को किस रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष दिवस। तो इस वीडियो में मैं टोटल कराया हूँ 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, एंड इस वीडियो की PDF मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसे कैरी कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम, एंड लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।